हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का पार्ट करने वाले हैं, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले ही मैंने ऑलरेडी असेसमेंट फॉर लर्निंग के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो भी अपलोड कर दिया, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी। बीएड सेकेंड ईयर क्लासेस मैंने एक सिंगल प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप लोग ऑल सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन विद आंसर भी अपलोड किए हुए हैं, तो वो सब आप लोगों को एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें है सिग्मा एक्स माइनस, ये मीन है, मीन का यहाँ पे यू होता है, इसका स्क्वायर अपॉन में कैपिटल का एन और ऊपर से अंडर रूट है। तो ये आप लोगों का याद है। होपफुली आप लोग के न्यूमेरिकल के पार्ट बहुत इजी होते हैं, बट आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो एग्जाम में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, तो आप इसको ये भी याद रखना है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिया है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर दूंगी, तो उसका आंसर करके बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। जिसका मैच होगा तो आप लोग का अच्छी बात है कि आप लोगों को वो मैच भी होने के बाद बेनिफिट पता चल जाएगा कि ये वाला सवाल आपको चाहे समझ में आया, आप लोग निकाल सकते हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोगों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिजिट दे रखी है। तो जो डाटा यहाँ पे दिया था वो उसको हम एक्स बोल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6231। ये टोटल कितने ही इसका हमारा कैपिटल एन निकल जाता है, तो ये 4 डिजिट इसलिए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें पहले मीन निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे मीन पूछा गया है। राइट, मैं यहाँ पे जूम कर दे रही हूँ। ठीक है, मीन पूछा है तो होपफुली पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी आपको यहाँ पे जो भी डिजिट दे रखी है, मीन निकालने के लिए हमें उन सारी डिजिट को प्लस करना होता है और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है उसे हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमारा 6 + 2 + 3 + 1 कर दिया, टोटल कितनी डिजिट है यहाँ पे 4। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल किया तो 12 अपन में 4 आ रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस करके करेंगे तो अंक हमारा 3। तो ये हमारा मीन निकल गया। मीन निकलने के बाद अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी वापस से रिपीट लिख दिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। तो होपफुली आपका जो हमने सिग्मा और इसका आंसर निकाला है, तो हमारे यहाँ पे 3 आ गया था। इसको करने से पहले हम लोग चलिए स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया है। तो जो भी डिजिट आपको यहाँ पे दी गई है उसमें से आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है आपको मीन, क्योंकि x क्या है हमारा 6 और माइनस करना है मीन से, तो 6 हमारा x हो गया, माइनस करना है हमारा मीन कितना आया था 3। ठीक, उसके बाद स्क्वायर है, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरीके से x हमारा यहाँ पे 2 है, मीन हमारा 3 आया था, स्क्वायर करेंगे 2 में से 1 गया और 2 में से 3 गया, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही 3 का 3 करेंगे तो 0 आएगा, 1 का -3 करेंगे तो -2, स्क्वायर करते इसका माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा 4। तो हमारा जो मीन का हमने स्क्वायर निकाला है वो हमारा आया है 9104। तो ये जो हमारी चारों डिजिट आई है, अब हम लोग हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूले में हमारा पूछा है वो चारों डिजिट को हम यहाँ पे लिख देंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 9 + 1 + 4 कितना हो गया 14 अपॉन में 4। इसका अंडर रूट निकालने से आया 3.5, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना है 1.87। तो आप लोग अंडर रूट इसका अच्छे से निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट मेथड लिया है। सवाल आपके न्यूमेरिकल्स पर ऑब्वियस बात है लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आप लोगों के लिए वहां पे डिजिट भी लंबी होगी, बट वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में पूछेगा तो इन शॉर्ट में इतना ही पूछेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इतना आपका आ सकता है, अदरवाइज डिजिट बड़ी कर दी जाएगी। तो आप लोगों को होपफुली फॉर्मूले अच्छे से यहाँ पे पता होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल सा एक अनदर एग्जांपल दे रही हूँ 14726। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को करके देखिए इस मेथड से, और क्या आंसर है उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप में से सारे स्टूडेंट को हेल्पफुल होगा कि ये वाला मेथड आप लोगों को इजीली निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है वो अंडर रूट पे यहाँ पे रुक सकते हैं, उनको प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। तो अंडर रूट को अच्छे से निकालिए इसको। अगर आप में से काफी स्टूडेंट को नहीं पता है कि अंडर रूट किस तरीके से निकाला जाता है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, उसकी एक सिंगल वीडियो अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये तो बेसिकली आप लोगों का नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। मैं एक और मेथड बता देती हूँ।
स्टैंडर्ड डेविएशन में आप लोगों के 3 मेथड और आते हैं, जिसमें से यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में मानक विचलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 3 फॉर्मूला है, जिसमें एक्चुअल मीन मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है एज्यूम्ड मीन। 3 यहाँ पे फॉर्मूले मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये वाला सवाल है, तीनों में हम सेम आपके न्यूमेरिकल से निकालेंगे, सेम पार्ट से निकालेंगे। तो बेसिकली हम लोग एक्चुअल मीन मेथड देख लेते हैं पहले। इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल का एन। मैंने डिटेल में बता दिया कि कौन सा डिजिट को क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, और ये आपका कौन सा है, मीन का कौन सा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन को कहते हैं। ऐसे ही इस तरीके से मैंने डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड का भी डिटेल में दे दिया। तो आप लोग इसे कंफ्यूज मत होना, इसी से आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्चुअल मीन मेथड देखेंगे, जिसका हम लोग जो हमारे यहाँ पे पार्ट दिया गया था न्यूमेरिकल का, उसी को मैं नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल मीन मेथड में आपको क्या करना है, पहले जो आपको डिजिट दे रखी थी, होपफुली आपको अच्छे से स्क्रीन दिख रही होगी, तो आपको क्या करना है, पहले वो डिजिट उतार लेनी है। सिग्मा एक्स करेंगे। सिग्मा एक्स का मतलब है कि जितने भी एक्स के आपके डिजिट है उसको आपको टोटल करना है। टोटल यहाँ पे मेरा 90 आ रहा है। एंड देन एक्चुअल मीन मेथड निकालने के लिए आपको एक्स माइनस मीन, यानी कि मीन की डिजिट से आपको करना है। तो मीन कैसे निकला, पहले वो निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन आपका फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए। तो सिग्मा एक्स हमारा 90 आया था, राइट। और एन कितने हमारे टोटल यहाँ पे कितने हैं, 6 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितना है हमारा, एन 6 है। तो 90 को अपॉन में 6 कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे क्रॉस करके 15। तो इस तरीके से आपका क्या निकल गया, मीन। मीन निकलने के बाद जो भी आपके एक्स की डिजिट है आप लोग इस तरीके से लिखिए, और आपको क्या करना है, मीन से यहाँ पे जो डिजिट आई उसको माइनस करते जाना है। 12 पे हम -15 कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, -3। याद रखिएगा प्लस माइनस का बहुत अच्छे से यहाँ पे केयर करना है, क्योंकि गलती से आपके यहाँ पे साइन में मिस्टेक हो गई तो न्यूमेरिकल का पार्ट आपका क्रॉस हो सकता है। तो प्लीज अपने यहाँ पे न्यूमेरिकल जब भी करें फोकस करिए अपने सवाल को, कि रीचेक भी कर पाए। और 13 में से -15 गया तो -2 आ रहा है। 14 में से 15 -1 हो गया। 16 में से 15 गया 1, 17 में से 15 2, और 18 में से 15 गया इस तरीके से 3। तो हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे x निकल गया, ठीक है, स्मॉल x। और इस तरीके से आपको इस x का स्क्वायर निकालना है। तो जो डिजिट आप आपने माइनस करके निकाली है, इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। जिस तरीके से हमें पता है कि -3 का स्क्वायर है, होपफुली कि जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्रॉस हो जाता है, सबको पता ही होगा, क्योंकि -3 हम लोग यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, आपस में कट जाते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ऐसे ही आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक। 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो x का स्क्वायर आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से निकल जाता है, और जैसे ही x का स्क्वायर आएगा इसको आपस में आपको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो कितना आ गया आपका सिग्मा x का स्क्वायर, 28। अब हमारा फॉर्मूला, जो कि हम लोग एक्चुअल मीन मेथड निकाल रहे हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन है। तो अंडर रूट करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे निकाल दिया, जिसका आंसर आ रहा है 28, अपॉन में एन लिखा है। जैसे हमें पता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 6। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 0.88 अप्रोक्स ऐसी ही कोई डिजिट आ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग चेकआउट कर लेना। तो इस तरीके से आप लोगों का एक्चुअल मीन मेथड जो कि आप लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो आप लोगों का यहाँ पे निकलता है। आई होप आप लोगों को एक्चुअल मीन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ये फॉर्मूले का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में वो वाला फॉर्मूला भी है जो कि मैंने आपको बताया था, बट ये 3 मेथड भी आता है। अगर आपको इस नाम से भी आता है तो आप लोग को यही फॉलो करना है। अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉर्मल फॉर्मूला जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ वो आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बीएड के बुक में देखेंगे तो होपफुली आपका एक फॉर्मूला ये भी दिया है। और यहाँ पे सिर्फ मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ, आपके सिंगल असेसमेंट फॉर लर्निंग के सारे आपके थ्योरेटिकल भी लेकर आऊंगी, जिसमें आप लोग के स्टैंडर्ड डेविएशन लॉन्ग में आएगा तो उसमें कुछ बेसिक चीजें भी पूछी जाती है। तो उसमें आप लोग के थ्योरेटिकल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कोई थ्योरी को लेकर टेंशन मत लेना। बट यहाँ पे एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करना है ये मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे इजी है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेथड में आपने जितने भी एक्स दे रखे थे वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर है, यानी जो भी आपको एक्स दिया है इसी का आपको स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का 169, 14 का 196, और 16 का कितना है 256। 17 का भी इस तरीके से करना है 289, और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, यानी कि इसका टोटल करेंगे तो हमारा 90 आ रहा है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल करने पे कितना आ रहा है 1378। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में काफी डिफरेंसेस होते हैं, तो होपफुली आपको याद रहे। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का यहाँ पे है 137.8 अपॉन में कितना टोटल हमारी डिजिट है 6, माइनस सिग्मा एक्स 90 आया था, और एन कितना था 6 अपॉन। याद रखिएगा ये वो वाला स्क्वायर है और ये ब्रैकेट के बाहर वाला स्क्वायर है, तो थोड़ा डिफरेंस होता है, फॉर्मूले पे फोकस कर लेना।
और उसके बाद जब आप इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो इस तरीके से आंसर आएगा। उसके बाद अंडर रूट निकाल लीजिएगा। अंडर रूट में यहाँ पे जैसे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हम लोग जब 6 को 1378 से डिवाइड भी करेंगे तो होपफुली मैक्सिमम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट ली जाती है, तो मैंने यहाँ पे फिर भी 3 लिख दी क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये डिजिट सेम जा रही थी। तो आप लोग अपने यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन को एक बार ठीक जरूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट मेथड यहाँ पे सॉल्व करना है, उसके बाद उनका आंसर आ जाएगा। यानी सबसे सिंपल मेथड है, जो भी डिजिट दी जाएगी उसका एक्स का स्क्वायर कर देना, देन आपको फॉर्मूला इजिली आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट डेविएशन मैंने आप लोगों का रैंक कोरिलेशन मेथड ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मीन मोड मीडियन मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सारे न्यूमेरिकल के पार्ट 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप लोगों को सिंगल वीडियो देखनी है तो मैंने लास्ट ईयर आपकी मैराथन क्लास निकाली थी, सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल पार्ट दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट 3 जरूर देखिएगा। सारे न्यूमेरिकल एक ही सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे, उसमें और भी अनदर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल आप लोग के स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एक्जैक्ट आप लोग का मेथड है वो स्टार्टिंग का प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो एक्चुअल डायरेक्ट और एज्यूम का मैंने आपको इस तरीके से फॉर्मूला बता दीजिए और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज की वीडियो बस इतनी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।